नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में हड़कंप मचा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजे गए सैंपल में शुक्रवार की सांय 5 बजे तक 7 और व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति खुरचंदा सुम्माडी पवई, एक व्यक्ति चकमकसूद माहुल पवई, 2 व्यक्ति मंडियार मिर्जापुर, एक व्यक्ति गांधी ब्लॉक रानी की सराय, एक व्यक्ति तेरही महाराजगंज व एक व्यक्ति बरदर लालगंज के रहने वाले हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने बताया कि अब तक कुल 261 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वर्तमान समय में 71 एक्टिव केस हैं। 183 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 7 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। गुड न्यूज़ भारत की अपील है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए सभी लोग इससे बचाव के सभी नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलें, हाथ को साबुन से कई बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके प्रति खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। आजमगढ़ जिले के पलनी ब्लॉक पर कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने रोडवेज होटल से गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के अध्यक्ष शांति शरण सिंह ने बताया कि मुंडा गांव के प्रधान पुत्र पवन यादव और कटघर जमीन गांव के प्रधान पति योगेंद्र अपने बाइक से पलनी ब्लॉक पहुंचे और किसी बात को लेकर ब्लॉक पर तैनात महिला ग्राम विकास अधिकारी और खंड प्रेरक के साथ अभद्रता करने लगे। जब एडीओ पंचायत लालजी राय बीच बचाव करने पहुंचे तो दोनों ने उन्हें मारते हुए पिस्टल सटा दिया। जब तक अन्य कर्मचारी पहुंचे तब तक दोनों असलहा लहराते हुए फरार हो गए। जानकारी होने पर जब शिकायत करने के लिए कर्मचारी सीडीओ आवास जा रहे थे तो रास्ते में भी कर्मचारियों को इन दोनों ने डराया धमकाया। इसी दौरान पता चला कि ये दोनों रोडवेज स्थित एक होटल में रुके हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी एसपी को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने प्रधान पुत्र और प्रधान पति को गिरफ्तार कर लिया। विकासखंड पलनी में 2 हमारी एक महिला ग्राम विकास अधिकारी और एक खंड प्रेरक जो है और हमारे एडीओ पंचायत और तमाम कर्मचारी बैठ के ब्लॉक में काम कर रहे थे। ये एक प्रधान पुत्र है और एक प्रधान पति है। ये दोनों जो है विकासखंड पे आए हैं और आकर के अनाप शनाप बोलना और महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करना और उनका जो है उनको रंडी कहना, चमाइन कहना, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हुए बाद में हमारे एडीओ पंचायत जो है छुड़ाने गए हैं। बचा तो एडीओ पंचायत भी उन लोगों ने मार दिया और पिस्टल निकाल के लगा दिया वहाँ पे। फिर और कर्मचारी गए तो पिस्टल लहराते हुए लोग वहाँ से निकल गए, तोड़ दिए और कंप्यूटर वहाँ का तोड़ दिए, तमाम कागज फाड़ दिए हैं लोग जो है। उसके बाद जो है वहाँ से हमारे कर्मचारी जब निकले हैं सीडीओ महोदय के यहाँ जाने के लिए तो विकास भवन में सीडीओ महोदय अपने आवास पे थे, तो यहाँ से कर्मचारी सब जो है सीडीओ साहब के यहाँ जा रहे थे। तब तक ये लोग यहाँ आकर के फिर उन कुछ कर्मचारियों को जो सफाई कर्मी हमारे थे उनको रोक के तुरंत पिस्टल लगा दिया कि आप लोग फिर जाएंगे तो मैं उनको गोली मार दूँगा। फिर कर्मचारी वहाँ तब तक कर्मचारी यहाँ आने लगे, फिर वो कर्मचारी निकल गए सीडीओ साहब के बंगले पर। लेकिन हम लोग जब लौट रहे थे कुछ कर्मचारियों ने कहा कि साहब देखिए उनकी मोटरसाइकिल खड़ी है, तो हम लोग यहीं रुक गए। रुक करके एसपी महोदय को और कोतवाल महोदय को हम लोगों ने फ़ोन किया है और ये लोग जो है होटल में एक कमरे में जो है महेंद्र चौहान नाम से बुक था, उस कमरे में ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आजमगढ़ जिले के कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसके पूर्व अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। पत्रक में उन्हें जल्द ही रिहा करने की मांग की गई। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। डीएम कार्यालय पहुंचे स्टेट कोऑर्डिनेटर औरंगजेब खान ने बताया कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है। भाजपा अपने खिलाफ किसी की भी आवाज़ सुनना नहीं चाहती और तुरंत उसे लाठी के बल पर दबाना चाहती है। सरकार के इशारे पर नियम कानून को ताक पर रखकर काम कर रही पुलिस ने शहनवाज आलम को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कहां ले गई यह भी नहीं बता रही। उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई यह भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। चेतावनी दिया कि अगर कार्यकर्ताओं के दमन का यही क्रम चलता रहा तो आगे आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कांग्रेस कमेटी के उनको जो है चोरी छुपके जो है प्रदेश कार्यालय से रात के अंधेरे में अकारण गिरफ्तार किया गया है।
जिसके विरोध में हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये योगी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन है। हम ये दमन कतई नहीं होने देंगे। आजमगढ़ दीवानी कचहरी में वकीलों ने टीन शेड निर्माण को रोके जाने से नाराज वकीलों ने जिला जज की अदालत का बहिष्कार किया। नाराज वकीलों ने दीवानी न्यायालय परिसर में चक्रमण करते हुए जमकर नारेबाजी भी किए। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के मंत्री अनिल कुमार राय ने बताया कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए लगे टीन शेड बंदरों के चलते खराब हो चुका था, जिसके चलते बरसात में वकीलों को बैठने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही थी। संघ की अनुमति से पुराने टीन शेड को हटाकर नया निर्माण कराया जाना था, लेकिन जनपद न्यायाधीश ने वहां फोर्स की तैनाती कर निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिस पर संघ ने बैठक कर कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। उत्तरी गेट पर लगभग 40-50 अधिवक्ता बैठते हैं और इस बरसात के मौसम में और बंदरों के प्रकोप के चलते टीना सेट अधिवक्ताओं का खराब हो गया था, जिसको सही कराने के लिए अधिवक्ताओं ने संघ की अनुमति से अपने टीन सेट को हटा लिया। जब पुनर्निर्माण की बात आई तो जनपद न्यायाधीश ने वहाँ फोर्स की व्यवस्था किया, वहाँ नजारत के लोगों चपरासी को बैठा दिया और मना कर दिया, जिसको लेकर अधिवक्ता आंदोलित है। और अधिवक्ता आज इस बरसात के पानी में आकाश के नीचे बैठकर वकालत करने को मजबूर है, जिसको लेकर आज हम आंदोलित हैं। आजमगढ़ जिले के डीएम कार्यालय पर अभिभावक संघर्ष समिति ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अभिभावक संघर्ष समिति के पदाधिकारी अभिषेक कुमार राय ने ज्ञापन सौंप प्रदेश सरकार से मांग किया कि अप्रैल, मई और जून की फीस माफ़ किया जाए। जिन स्कूलों ने अपना शुल्क विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक शिक्षा प्रणाली प्रदेश में लागू की जाए। प्रदेश में सरकारी सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को खोला जाए, ताकि प्राइवेट विद्यालयों द्वारा जो लूट खसूट किया जा रहा है उस पर लगाम लग सके। सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हमारी फीस माफ़ की जाए और विद्यालयों में केवल एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई की जाए और जो विद्यालयों को अपने शुल्क का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है वो उनके द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। जिन विद्यालयों द्वारा अपना शुल्क का विवरण अपलोड नहीं किया गया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जाए और संपूर्ण देश में एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम लागू किया जाए और जिले में छात्रों की संख्या के अनुपात में सीबीएसई बोर्ड के सरकारी स्कूल खोले जाएं, जिससे प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी रोकी जाए। कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरूपुर गांव में बदमाशों की गोली से शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को आजमगढ़ में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यालय स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रख शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आक्रोश प्रकट किया। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसपी ने 2 लोगों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 2 दर्जन लोगों के ऊपर पुलिस निगरानी रखे हुए है। मुबारकपुर में छापेमारी कर मुख्तार के एक करीबी सिकटी शाह मोहम्मदपुर गांव के असगर शेख को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं क्षेत्र के लोहरा गाँव निवासी अब्दुल हक के यहाँ छापेमारी कर पुलिस ने घर पर खड़ी बोलेरो, पिकअप, मारुति कार, ट्रैक्टर आदि सामानों को जब्त कर लिया है। फरार अब्दुल हक पर एसपी ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही एसपी ने बताया कि मुख्तार के करीबी गैंगस्टर एक्ट में वांछित सोनू नट के ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने बताया कि जल्द ही सभी लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग मुकदमे में इनके साथ एक्यूज रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने 7 लोगों के असलहे भी पहले से जमा करवाए हैं। कुछ इनके जो एसोसिएट्स हैं अभी सूचना संकलन के आधार पे और गोपनीय तरीके से जांच करने पे पाया गया कि इनके ताल्लुकात रहे हैं। उनके जितने भी बिजनेसेस हैं उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। कई जगह ये पाया गया कि सरकारी ज़मीनों पे इन्होंने ज़बरदस्ती धौंस जमा करके कब्जा किया हुआ है। कल हम लोगों ने मुबारकपुर में उसमें मुकदमा कायम कराया गया, गिरफ्तार किया गया
और एक जो फरार है अब्दुल हक, जिसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया, उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एक सोनू नट है जिस पे मैंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। यह गैंगस्टर का मुकदमे में वांटेड चल रहा है। इसका भी एसोसिएशन पाया गया कि उस गैंग के साथ ये एसोसिएट रहे। इस तरह से कुछ लोगों की और जानकारियाँ मिल रही हैं कि इसके साथ जो एसोसिएट्स रहे हैं वो PWD की ज़मीनों पे भी कब्जा किए हुए हैं। अभी इसकी तहकीकात चल रही है। हमारी रेवेन्यू और पुलिस की टीम एक साथ इन सारे बिंदुओं की छानबीन कर रही है। जिनके विरुद्ध भी कोई भी अगर गैर कानूनी चीज़ें पाई जाएंगी तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अभी आज की डेट में करीब हम 2 दर्जन लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा इकट्ठा की गई पूरी प्रॉपर्टी, उनके एसोसिएशन और उनके द्वारा अतीत में किए गए जितने भी आपराधिक कृत्य हैं सबकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी गैर विधिक तथ्य मिलता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ के श्री दुर्गा जी PG कॉलेज के छात्रों ने प्रवेश में मेरिट के छात्रों की उपेक्षा कर 33 फर्जी प्रवेश किए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप प्रचार पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पीड़ित छात्रों ने निवर्तमान मंडलायुक्त द्वारा कराए गए जांच में दोषी भ्रष्ट प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को बर्खास्त करते हुए नई कमेटी बनाने की मांग की। DM कार्यालय पहुंचे छात्रों ने बताया कि सत्र 2019-20 में BSc कृषि प्रथम वर्ष के प्रवेश में प्रचार द्वारा घोर अनियमितता बरती जाने की शिकायत बीते 11 दिसंबर 2019 को मंडलायुक्त से की गई थी। उक्त मामले की जांच अपर आयुक्त प्रशासन को दी गई। अपर आयुक्त प्रशासन ने प्रचार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा। प्रचार ने लिखित और मौखिक अपना पक्ष उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राचार्य व शिकायतकर्ता के सुनवाई व अभिलेखीय साक्ष्य के जांचोपरांत उन्होंने अपने रिपोर्ट आयुक्त के समक्ष 30 जनवरी को प्रस्तुत किया, जिसमें अपर आयुक्त प्रशासन द्वारा दी गई जांच आख्या को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त महाविद्यालय में BSc कृषि प्रथम वर्ष के प्रवेश में धांधली हुई है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि कम मेरिट के छात्रों को अनुचित लाभ लेकर प्रवेश दिया गया, जबकि मानकों को ताक पर रखकर मेरिट के छात्र को प्रवेश से वंचित रखा गया। इसके साथ एक अन्य अनियमितता भी उजागर हुई। पीड़ित छात्र ने तत्कालीन मंडलायुक्त द्वारा 15 फरवरी 2020 के जांच आख्या पर कार्रवाई न होने से नाराजगी जताते हुए DM से उक्त भ्रष्ट प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। इसमें जो है कि एडमिशन को लेकर घोटाला किया गया था, तो कमिश्नर मैडम को हमने पत्र दिया था, जांच कराई तो जांच में दोषी पाए गए थे। इन्होंने 33 एडमिशन फर्जी किया था। उसके बाद भी जो कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अच्छा, चाहते हैं सर कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो कमेटी है उसको कमेटी भ्रष्ट करके नई कमेटी बनाई जाए। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किए मेधावी छात्र छात्राओं को DM ने मेडल, सामान्य अध्ययन की बुक, पेन, घड़ी देकर सम्मानित किया। नेहरू हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में DM ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2020 के अंतर्गत जनपद में टॉप 10 अंक प्राप्त करने वाले कुल 15 मेधावी छात्रों को, तो वहीं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 के अंतर्गत जनपद में टॉप 10 अंक प्राप्त करने वाले कुल 11 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेधावी छात्रों से कहा कि भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए आगे मेहनत करने की ज़रूरत है। जो छात्र 10वीं के बाद 11वीं में प्रवेश करेंगे उन बच्चों को भी मेहनत की ज़रूरत है और अपने विषयों को फंडामेंटल को मजबूत करें। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना चाहते हैं वे सभी छात्र निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तैयारी करें एवं NCERT की बुक पर भी विशेष ध्यान दें और अपने विषयों के विभिन्न टॉपिकों के बेसिक कंसेप्ट पर विशेष ध्यान दें। टॉप 10 जो आए थे जनपद में, इंटर में और हाई स्कूल में, उनको सूची तैयार करी थी। तो टॉप 10 में परसेंटेज कईयों के सेम है। तो हाई स्कूल में 15 स्टूडेंट्स हैं और 11 इंटरमीडिएट में जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है। और आपको ये बता के भी मैं हर्ष हो रहा है कि ऋषभ सिंह, उनका प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि जनपद में प्रथम स्थान पर। सभी बच्चों को एक तो आपकी प्रतिभा है, आपकी मेहनत है, आज आपको उसका फल मिला है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, इस सफ़र की शुरुआत है।
जिस मेहनत से लगन से आपने मेहनत करी है, इस मेहनत को आपको आगे बढ़ाना है और जनपद का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है। जो भी आपका मुकाम आपने तय किया है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अच्छे CA बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आपने अपने लिए एम चुना है, उसके लिए आपको आगे मेहनत करनी है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने कई अपराधों में वांछित हिस्ट्री शीटर को असलाह व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानीसराय थाने के उप निरीक्षक सुल्तान सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर तमंचा व कारतूस के साथ सोनवारा मोड़ पर खड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर वांछित हिस्ट्री शीटर फैसल उर्फ बन्ने खां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक असलाह व कारतूस बरामद किया है। पकड़ा गया अभियुक्त सोनवारा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ जिले के कई थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिले की नगरपालिका व नगर पंचायतों की कार्ययोजना में 10,06,52,000 रुपये के प्रस्तावित कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बैठक में डीएम ने ईओ नगर पंचायत अतरौलिया, बिलरियागंज, जीयनपुर, अजमतगढ़, निजामाबाद, सराय मीर, फूलपुर को निर्देशित करते हुए कहा कि स्ट्रीट लाइट व प्रकाश की व्यवस्था पर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के स्थान पर जल निकासी व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परिसंपत्तियों के रखरखाव, सड़क निर्माण कार्य आदि से संबंधित कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन नगर पंचायतों को JCB खरीदने की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नगरपालिका आजमगढ़ में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुमानित लागत 276.32 लाख रुपये व मुबारकपुर में 251.96 लाख रुपये का प्रस्तुत किया गया, जबकि नगर पंचायत अतरौलिया में 22.73 लाख रुपये, महाराजगंज में 18.59 लाख रुपये, बिलरियागंज में 33.98 लाख रुपये, जीयनपुर में 29.93 लाख रुपये, अजमतगढ़ में 39.88 लाख रुपये, निजामाबाद में 32.99 लाख रुपये, सरायमीर में 51.48 लाख रुपये, फूलपुर में 24.81 लाख रुपये, माहुल में 29.84 लाख रुपये, कटघर लालगंज में 34.84 लाख रुपये, मेहनगर में 38.32 लाख रुपये, जहानागंज बाजार में 68.75 लाख रुपये और बुढ़नपुर द्वारा 52.10 लाख रुपये के कार्य कराए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए। डीएम ने निर्देश दिए कि जो भी प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति उपरांत कराया जाना है, उसमें लगने वाले सभी सामानों को जेम पोर्टल से ही क्रय करना सुनिश्चित करें। जो नए कार्य स्वीकृत किए गए हैं उसका तकनीकी स्वीकृति करा लें। जो नाले के कार्य से संबंधित हों उसको जल निगम विभाग से TS कराने के बाद ही कराएं। साफ़ सफाई, जल निकासी आदि की व्यवस्था ठीक कराएं। किसी व्यक्ति के बीमारी होने पर शिकायत आने पर संबंधित ईओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के मेहनगर साधन सहकारी समिति के प्रभारी सचिव ने विभिन्न अनियमितताओं के साथ ही 5,62,297 रुपये सरकारी धन का भी गबन किया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि साधन सहकारी समिति लिमिटेड मेहनगर के प्रभारी सचिव भरत यादव के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। जांच आख्या में पाया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में गेहूं क्रय केंद्र पर फूलचंद नाम के किसान से 2 किलो प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद में कटौती की गई, जो नियम विरुद्ध है। जांच अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 में उर्वरक व्यवसाय होने वाली आय की दी गई सूचना भ्रामक एवं गलत पाई गई। जांच के समय वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 की कैशबुक जांच अधिकारियों को नहीं दिखाया गया। वाउचर की फाइल भी जांच के लिए प्रस्तुत नहीं की गई। समिति के उर्वरक व्यवसाय के लिए अमानत लेकर व्यवसाय करने संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया। जांच में दी गई सूचना एवं जांच आख्या से स्पष्ट होता है कि विभाग को गलत सूचना देकर सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन किया गया। समिति के हानि होते हुए भी बिना विभागीय अनुमति के अपना और चौकीदार का वेतन लिया गया और समिति को घाटे में डाल दिया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 में 2 मदों में व्यय दिखाकर कुल 5,62,297 रुपये का सरकारी राजस्व का गबन कर लिया गया। जांच अधिकारियों के समक्ष इसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे करने पर समिति के धन का गबन किया गया। इस पर प्रभारी सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।